गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे कुछ यात्राएं करनी है, तो यात्रा तो कंप्लीट हो गई, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से मैं आप सबसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज से हम रेगुलर स्टडी करेंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। दोबारा साइट ओपन की गई है, तो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं और अक्टूबर में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जिन्होंने पहले एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो उनको एग्ज़ाम के लिए वापस एप्लीकेशन नहीं देना है, और अगर नहीं आपने फिल किया है तो अभी आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था, निम्न में से कौन सा सही है। तो जो उत्तर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में से एक और आयाम जोड़ा था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न रहा है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2004 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं व्याख्या नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अभी भी मुझे कोल्ड है और कोल्ड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप व्याख्या देखने के इच्छुक हैं तो वीडियो को पॉज करें और वहाँ से व्याख्या रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है, तो ये पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था महाकत्यायन ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या आप यहाँ से रीड करें। और हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, तो बुद्ध का जो प्रसिद्ध शिष्य था आनंद, तो ये शिष्य था मल्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 में। तो यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको स्क्रॉल कर देती हूँ। ज़्यादा फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद इसे देखें। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। तो अनेकांतवाद जो लक्षण है वो हो जाएगा जैन धर्म का। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँ और कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन माध्यम से ही हम स्टडी करें। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन दीजिए कि लाइव के लिए क्या मैं वीकली एक क्लास रख दूँ। जो लोग लाइव पसंद करते हैं वो वीक में एक बार अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी दिन हम ऑफलाइन स्टडी करेंगे। तो कौन सा दिन ठीक रहेगा, इसके लिए आप सजेशन कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और व्याख्या आप अपने से रीड करें। इसमें कुछ लोगों ने ये बात सही कहा है कि अगर हम ऑफलाइन माध्यम से स्टडी करते हैं तो हमारा समय काफ़ी बचता है, और जब हम लाइव आते हैं तो आपके क्वेश्चन और आंसर समझते समझते समय तो अधिक चला जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो एक हम टेस्ट रख सकते हैं वीकली, और टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पर डे ना करके वीकली एक लाइव रख सकते हैं। तो आप दिन का सजेशन जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है। बौद्ध रचना इनमें से
कौन सी नहीं है? तो यवन जातक ये बौद्ध रचना नहीं है। बाकी बबेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक ये सभी बौद्ध रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन शेष जन अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो जो जीवित रहा है वो हो जाएगा अजात शत्रु। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सबके टीजीटी और पीजीटी के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इनकरेक्ट आए थे और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के बोनस मार्क देने की तैयारी हुई है आयोग के द्वारा। तो सभी को प्लस नंबर मिल जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी खबर ये भी आ रही है कि शायद कहीं पेपर लीक हुआ है। तो अगर लीक हुआ है तो दोबारा एग्ज़ाम होने की भी संभावना बन जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ललित विस्तार से। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था नागार्जुन। जैन धर्म में संलेखन से तात्पर्य है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपवास द्वारा प्राण का त्याग। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? ऑप्शन डी हो जाएगा सुधर्मा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चतुष्य नाम से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे सूची दी गई है, आपस में हमें से सम्मिलित। पार्श्वनाथ हो जाएंगे अयोध्या, सॉरी ऋषभनाथ अयोध्या, संभवनाथ हो जाएंगे श्रावस्ती, पद्मनाथ हो जाएंगे कौशाम्बी और पार्श्वनाथ काशी से हो जाएंगे काशी बनारस। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए का हमने 4 लगाया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे लकुलिश। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्म संभव ने। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो वो गणराज्य था ऑप्शन डी वज्जी।
निम्न में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी, यहाँ यात्रा हुई है, लेकिन उज्जैनी में इनकी यात्रा नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? यहाँ बैटरी भी डाउन हो रही है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटे वीडियो में ही आज कंप्लीट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो इसमें शैव संप्रदाय जो है वो हो जाएगा पाशुपत, जंगम और कपालिक। इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वैशाली में हुई है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रुमनदेई अभिलेख। पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था। इस बार जो अभी आप पीजीटी देख के आए हैं, कुचर्क एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यहाँ पे सूची का प्रश्न आ गया है, जैन तीर्थकार, और पहचान दी गई है और इसे आपस में सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। पार्श्वनाथ सभी को पता होगा, किससे सम्मिलित होगा? पार्श्वनाथ ये सम्मिलित होगा पार्श्वनाथ को हम कर देंगे सर्प से। शांतिनाथ, शांतिनाथ को हम करेंगे मृग से। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को हम कर देंगे जल कलश से। और महावीर सिंह से। तो ए का 1 दो जगह दिख रहा है, फिर बी का हमने 4 लिया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तेईसवें तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो तेईसवें तीर्थंकर वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की बात हो रही है और इनका चिन्ह था सर्प। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किन आचार्य के पास गए थे? तो कौन से आचार्य थे? तो ये आचार्य थे रुद्रक रामपुत्र और मखनी गोशाल। यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ सही उत्तर का हमें चयन करना है। ए कहता है सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। बिल्कुल सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु की थी, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए आर। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। तो यहाँ हमने अपने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझसे जुड़े उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबने मेरा वेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से जुड़े रहें, और भी वीडियो आपको देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से वीडियो के लिंक दिए गए उसके माध्यम से और बहुत से वीडियो आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है आप सबको ओल्ड पेपर प्रोवाइड करने की, तो मैं अब कंटिन्यू आपको स्टडी कराने वाली हूं। तो फिर से जुड़ जाएं और एक्टिव हो जाएं वापस स्टडी की ओर।
और सजेशन ज़रूर दें मुझे। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।